कोहिनूर दुनिया के सबसे प्राचीन और सर्वाधिक प्रसिद्ध हीरो में से एक है। मूल रूप से यह 793 कैरेट का था, लेकिन अब यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। किसी समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। यह एक ऐसा हीरा है जो कई साम्राज्यों की शान और शौकत का सबसे नुमाया साक्षी रहा है। दुनिया के अनेक बादशाहों के दिलों को ललचाने की क्षमता रखने वाले अनोखे कोहिनूर के बारे में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ बहुत सी कहानियां भी प्रचलित हैं। यह हीरा अनेक युद्धों, साजिशों, लालच, रक्तपात और जय पराजयों का गवाह रहा है। कईयों के अनुसार यह एक अभिशप्त हीरा है जिसे पहनने वाला तो राज करेगा, लेकिन इसी के साथ उसका दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। आइए आज के इस वीडियो में कोहिनूर हीरा के अतीत से लेकर वर्तमान स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकला था। गोलकुंडा दुनिया के सबसे प्राचीन खानों में से एक है। 1730 ईस्वी तक यह विश्व का एकमात्र हीरे का खान था। इसके बाद ही ब्राजील में हीरों की खोज शुरू हुई। कोहिनूर के बारे में प्रथम ऐतिहासिक विवरण 1526 ईस्वी से मिलता है। मुगल वंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। बाबरनामा के अनुसार पहले यह हीरा ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास था, जिनसे यह तोमर राजाओं के पास पहुंचा। बाद में अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को सिकंदर लोदी ने हराकर दिल्ली में कैद कर लिया। लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जब हराकर मुगल वंश की स्थापना की, तो बाबर के पुत्र हुमायूं ने विक्रमादित्य को कैद से छुड़वाया, साथ ही उसकी संपत्ति भी वापस दिलवाई। हुमायूं के इस कृत्य के बदले विक्रमादित्य ने अपना बहुमूल्य हीरा हुमायूं को आभार स्वरूप दे दिया। बाबरनामा में बताया गया है कि किस तरह उसके पुत्र हुमायूं ने उसे यह बेमिसाल हीरा भेंट किया। बाबर के बाद हुमायूं बादशाह बना, लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेर शाह से हार गया। बाद में शेर शाह भी कालिंजर के घेरे में बारूद में आग लगने से मारा गया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी जलाल खां की हत्या उसके साले ने कर दी। उसके मंत्री हेमू ने तख्ता पलटकर उसे भी हटा दिया और वह स्वयं भी एक युद्ध जीतते जीतते आंख में चोट लग जाने के कारण हार गया और सल्तनत गंवा बैठा। अकबर ने कभी भी कोहिनूर को अपने पास नहीं रखा। बाद में यह सीधे शाहजहां के खजाने में पहुंचा। शाहजहां ने अपने लिए तख्त ताऊस या मयूर सिंहासन बनवाया था। उसने तख्त ताऊस के ऊपरी हिस्से में कोहिनूर हीरे को जड़वाया। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्त ताऊस को बनाने में ताजमहल से दुगना धन लगा था। शाहजहां भी अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर बंदी बनाया गया। दुनिया भर के जौहरी तख्त ताऊस को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस का बोर्जियो। औरंगजेब ने कोहिनूर की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जियो को दिया, लेकिन काम के दौरान बोर्जियो से इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और अब यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता कमजोर होते गया। 1739 ईस्वी में जब फारस के शाह नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय मोहम्मद शाह का शासन था। नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली में भयंकर लूटमार की। वह तख्त ताऊस सहित कोहिनूर हीरा और बेशुमार दौलत फारस ले गया। नादिर शाह ने जब इस हीरे को देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा कोहिनूर। कोहिनूर यानी कि रोशनी का पहाड़। बाद में कोहिनूर को तख्त ताऊस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। नादिर शाह के बाद यह हीरा 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। जब 1809 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को पदच्युत कर दिया गया, तो वह किसी तरह से बच निकला और कोहिनूर के साथ पंजाब पहुंचा। इस वक्त पंजाब पर महाराजा रंजीत सिंह का शासन था। शाह शुजा ने वह हीरा रंजीत सिंह को भेंट किया। इसके बदले रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वह अपनी सैन्य टुकड़ियां अफगानिस्तान भेजकर शाह शुजा को गद्दी वापस दिलाएगी। महाराजा रंजीत सिंह कोहिनूर को
दिवाली, दशहरे और बड़े त्योहारों के अवसर पर अपनी बाह में बांध कर निकलते थे। जब भी कोई ब्रिटिश अफसर उनके दरबार में आता था तो उसे यह हीरा खास तौर से दिखाया जाता था। बाद में 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सिखों को पराजित कर पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को उनकी मां रानी जिंदा से अलग कर फतेहगढ़ किला भेज दिया गया। इस तरह यह हीरा अब अंग्रेजों के हाथ था। डलहौजी ने उसे पानी जहाज मेडिया से महारानी विक्टोरिया के पास इंग्लैंड भेजा, लेकिन उस जहाज को रास्ते में विभिन्न कठिनाइयों से दो चार होना पड़ा। जहाज के चालकों को पता भी नहीं था कि इससे कोहिनूर को ले जाया जा रहा है। रास्ते में जहाज पर हैजा फैल गया। बाद में इस जहाज को एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा। किसी तरह यह जहाज इंग्लैंड पहुंचा, तब इन्हें पता चला कि जहाज से कोहिनूर लाया गया है, और शायद इसी वजह से उन्हें रास्ते में ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। फिर इस हीरा को महारानी विक्टोरिया के सुपुर्द कर दिया गया। इसके 1 साल बाद कोहिनूर हीरा को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश जनता के सामने दिखाया गया। कोहिनूर के इस नुमाइश के बारे में द टाइम्स ने लिखा, लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी भी नहीं देखा गया था। इस तरह से यह हीरा पूर्वी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बन गया। कोहिनूर हीरा की आभा को और बढ़ाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने इसके शेप को बदलवाने का निश्चय किया। तब इसे डच जौहरी कैंटोर ने फिर से तराशा। इससे इसकी आभा में कई गुना निखार आ गया, लेकिन यह 186 कैरेट से घटकर 105.6 कैरेट का ही रह गया। महारानी विक्टोरिया इस हीरे को ओकेजनली अपने ब्रूच में पहनती थीं। उन्होंने इस बात का प्रचलन शुरू किया कि यह हीरा केवल महिला रानी के द्वारा पहना जाएगा। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके पुत्र एडवर्ड सप्तम ने इसे अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी एलेक्जेंड्रा के ताज में इसे लगाया गया था। कोहिनूर के साथ यह अंधविश्वास फैल गया कि यदि कोई पुरुष इसे इस्तेमाल करेगा तो वह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने पर कोई परेशानी नहीं होगी। सन 1911 ईस्वी में कोहिनूर को महारानी मैरी के ताज में जड़ा गया, और यह आज भी उसी ताज में है। वर्तमान में दुनिया का यह सबसे मशहूर हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन संग्रहालय के जेवेल हाउस में नुमाइश के लिए रखा गया है।